उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। नाम था काशी प्रसाद। उम्र 66 की हो चुकी थी। बाल सफेद, आंखों में गहराई और हाथों में अनुभव की वो रेखाएं जो किसी भी कच्चे इंसान को तपाकर सोना बना दें। काशी की पहचान थी उसकी मूर्तियां। लेकिन अब उसके घर में न तो कोई मूर्ति बन रही थी, न कोई ग्राहक आ रहा था। उसका बेटा शहर जाकर बस चुका था और पत्नी का देहांत 12 साल पहले हो गया था। वह अब अकेला था, शरीर से थका हुआ लेकिन आत्मा से अधूरा। एक अधूरी सी मूरत उसके आंगन में वर्षों से रखी थी, बिना आंखों के, बिना मुस्कान के, जैसे जीवन से ही वंचित। और यही अधूरी मूरत काशी के जीवन की पहचान बन चुकी थी। यह अधूरी मूर्ति उसने 12 साल पहले बनानी शुरू की थी, अपनी पत्नी ललिता के लिए। वो वादा किया करता था कि एक दिन तेरी मुस्कान को पत्थर पर उकेर दूंगा ललिता। लेकिन काशी उस मूरत को कभी पूरा नहीं कर पाया। ललिता की बीमारी और फिर मृत्यु ने उसे तोड़ दिया। हर दिन वह उस अधूरी मूर्ति को देखता और खुद को कोसता। कला क्या होती है जब अपने ही चेहरे की खुशी ना ढाल सको। पत्थर तराशे लेकिन दिल के घाव ना भर सके। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई जो गांव के बच्चों को शिक्षा और कला सिखाती थी। उनके साथ आई एक 10 साल की लड़की थी, नाम था गुड़िया। गुड़िया माता पिता को खो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो रोशनी बनकर अंधेरे में उतर जाए। वह काशी के घर के सामने से गुजरती और अधूरी मूर्ति को देखा करती। एक दिन उसने पूछ लिया, बाबा, इस मूर्त की आंखें क्यों नहीं हैं? काशी चौंका। कई वर्षों बाद किसी ने उस मूर्त को देखा था। वह चुप रहा। गुड़िया हंसी। कोई बात नहीं बाबा, मैं रोज इसे देखने आऊंगी। एक दिन आप इसकी आंखें बना देना। काशी को पहली बार झटका लगा। एक बच्ची ने वह उम्मीद जगा दी जो उसने खुद में खो दी थी। गुड़िया रोज आती, अपने हाथ में मिट्टी लाती, कुछ कुछ ढालने की कोशिश करती। उसकी मूर्तियां भले ही असमान होती, लेकिन उनमें एक चीज समान होती, प्रयास। उसने एक दिन कहा, बाबा, जब मम्मी पापा चले गए थे मैं बहुत रोई थी। फिर एक दिन मैंने अपनी एक छोटी सी मूर्त बनाई। उसमें मैंने अपनी मम्मी की आंखें बनाई। अब जब भी उदास होती हूं उसे बातें कर लेती हूं। काशी की आंखों में आंसू थे। तू बहुत मजबूत है बेटा, गुड़िया बोली। नहीं बाबा, मैं तो बस आप जैसे बनना चाहती हूं, जो अधूरी मूर्तों को भी देखने का हौसला रखे। काशी को पहली बार अपने अधूरेपन में भी शक्ति का एहसास हुआ। उस दिन काशी ने एक लंबा सांस लिया, अपने पुराने औजार उठाए। कांपते हाथों से उसने अधूरी मूर्त पर पहली चोट की। धीरे धीरे हर दिन गुड़िया के सामने वो मूर्ति तराशता गया। अब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये पछतावे, प्रेम और पुनर्जन्म की मूर्त थी। आंखें बनाई, वही आंखें जो कभी ललिता की आंखों में चमकती थीं। मुस्कान बनाई, वही मासूम मुस्कान जो अब गुड़िया की मुस्कान में दिखती थी। 3 महीने लगे, लेकिन मूर्त अब पूरी थी। पहली बार वह पत्थर इंसानी भावनाओं से भरा दिखा। आंखों में उम्मीद, चेहरे पर मुस्कान और आत्मा में क्षमा। काशी ने मूर्त के आगे दीपक जलाया, हाथ जोड़े और कहा, ललिता, देर से सही पर तेरा वादा पूरा किया। उस दिन गुड़िया आई, देखा और बोली, बाबा, अब तो ये मूर्त जीती जागती लगती है। काशी हंसा, क्योंकि इसमें तेरा जीवन है बेटा। इस मूर्त की तस्वीर गांव के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली। एक आर्ट एग्जीबिशन ने इसे बुलावा भेजा। काशी और गुड़िया दोनों शहर गए। मंच पर खड़े होकर काशी ने कहा, आज मैं अधूरा नहीं हूं। मेरे साथ मेरी मूर्त, मेरी प्रेरणा और मेरी पोती है। ये कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर एक सच्चा इंसान, एक मुस्कुराता बच्चा या एक बीता हुआ वादा उन्हें जगा दे, तो वो अधूरा भी पूरा बन सकता है। हर अधूरी चीज में छिपा होता है एक अवसर। प्रेरणा कभी उम्र नहीं देखती, न देने वाले की, न पाने वाले की। अतीत के पछतावे को वर्तमान की मेहनत से बदला जा सकता है। हर अधूरी मूर्त एक पूरी कहानी कहती है।